श्री कृष्ण, आज हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। कल हमने पढ़ा कि जो विदुर जी हैं वो तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्होंने कई तीर्थ स्थानों पर गए और अब वो वृंदावन में आए। इससे आगे विदुर जी सोचते हैं कि मेरी उपेक्षा तो ये पशु श्रेष्ठ हैं जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गाय भी देखो कृष्ण मिलन को व्याकुल है, क्योंकि कृष्ण बंसी बजा के गाँव के नाम ले लेके बुलाते हैं तो वो भागती चली आती हैं। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं है। उनकी आंखें प्रेम से गीली हो गई। वे भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए प्रेम से पागल हो गए, तन्मय हो गए। जब विरह अतिशय तीव्र हो जाते हैं तो परमात्मा का मिलन अवश्य होता है। उधर प्रभु प्रभास क्षेत्र में होते हैं, वो उद्धव जी को ज्ञान उपदेश दे रहे होते हैं। वो उनकी तो विदुर जी की सारी हालत पता चलती है, तो वो उनको कहते हैं भागवत प्रेम का उपदेश देते हुए, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम बद्रिकाश्रम जाने जाओ। उद्धव ने कहा मुझे अकेले जाने से डर लगता है। उसने कहा आप भी मेरे साथ चलो। जीव ईश्वर को अपने पास रखे तो डर नहीं लगता। श्री कृष्ण ने कहा मैं क्षेत्रज्ञ रूप में तेरे साथ ही हूँ, मैं तुझ में समाया हुआ हूँ, मेरा स्मरण करने पर इसी क्षण में उपस्थित हो जाऊँगा। उद्धव ने कहा बिना किसी आधार के मैं ऐसी भावना नहीं रख सकता कि तुम मेरे साथ हो। तो भगवान उन्हें अपनी चरण पादुका देते हैं। उद्धव का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि पादुका में भी उन्हें प्रभु के दर्शन होते हैं। उन्होंने पादुका को मस्तक पर रखा, क्योंकि मस्तक बुद्धि प्रधान है। इस पर प्रभु को बिठाएंगे तो मन में कोई भी विकार नहीं आएगा। उद्धव जी ने सोचा मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा, किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूँगा। वह निश्चय करते हैं कि जब तक मेरे को कोई प्रभु का लाडला भक्त नहीं मिलेगा तब तक मैं बोलूँगा नहीं, मौन ही धारण किए रखूँगा। प्रभु की कुछ इच्छा है कि मैं उनके लाडले भक्त से मिलूं। अब उद्धव और विदुर जी का मिलन। यमुना किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे थे। दूर से उद्धव जी ने वृंदावन में राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करने आए। वो देखते हैं जमुना किनारे विदुर जी बैठे हैं, उद्धव जी भी देखते हैं उनको। उन्होंने देखा यहाँ कोई वैष्णव बैठा है, प्रेम से उनका हृदय भर गया। ऐसे होते हैं, भक्त को देख के भक्त का मन अपने आप ही भर आता है। समीप जाने पर उन्होंने विदुर जी को पहचान लिया कि ये तो भगवान का भगवत भक्त, महान भक्त है, और उन्होंने उनका वंदन किया। जैसे ही उद्धव जी विदुर जी का वंदन करते हैं, उसी समय विदुर जी क्या कहते हैं, उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और कहा उद्धव जी ये ठीक नहीं कि आप मुझे वंदन करो। विदुर जी ने उद्धव को प्रणाम किया। संतों का मिलन ऐसा ही मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, भेसे 7 करोड़। 4 आँखें 64, दांत 20, हाथ पैर की उंगलियां 7 करोड़, शरीर के 7 करोड़ रोम रोमते, हरिजन हरि के लाडले, दोनों का फिर दिव्य सत्संग हुआ। 4 मिले मतलब दोनों की आँखें 4 हुई। 64 खिले, 32 दांत दोनों के खिले। 20 रहे मतलब हाथों की उंगलियां 20 जुड़ गई। हरिजन से हरिजन मिले, तो कहते हैं हरिजन से हरिजन मिला आज तो 7 करोड़ जो हमारे रोम हैं वो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा मिलन था दोनों का। मनुष्य सत्संग में जितना जिया उतना ही सही अर्थ में जिया। संतों के मिलने पर केवल परमात्मा की चर्चा करो, अपनी लौकिक बातें मत करो। इन दोनों के मिलन पर जमुना को बहुत आनंद आया कि मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे और मैं सुनूंगी। मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनकी लीला बखान करेंगे। इन दोनों भक्तों की बाल लीला
सबका वर्णन किया और जमुना जी शांत होकर आनंद लेती हैं उसका। उद्धव जी ने कहा, मुझे प्रभु ने प्रभास में भागवत धर्म उपदेश देकर मुझे बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी है। आपके दर्शन से आनंद हुआ। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपने भगवान को दिया, भगवान ने आपको दिया, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन हूँ, कर्म हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव की दया का सागर हूँ। आप कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण करें और भागवत धर्म सुनाएं।